आज मेरे साथ हैं जितेंद्र जी। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। हमने इन्हें लगभग 1 महीना तक ट्रीटमेंट दिया है। इन्होंने बताया कि इन्हें 2016 से पेट की समस्या शुरू हुई थी। इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के जो सबसे टॉप हॉस्पिटल है गंगाराम और जयपुर में भी इन्होंने टॉप हॉस्पिटल में अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट किया है और दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन इनको कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने इन्हें ट्रीटमेंट दिया है। आपको ये बताएंगे कि अब इन्हें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया है जो पहले नहीं हुआ था। और इन्होंने बताया कि इनको यूडीएफ आता था, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ें आती रहती थी, खाना खाने के बाद पेट फूलता था और इन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या दिक्कतें सही हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते थे इनको, और अब इन्हें कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट करवाने के बाद। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि जब आपको स्टार्ट हुआ था तब आपने मतलब कहाँ कहाँ पर दिखाया और क्या क्या चीज़ें दिखाई और आपको क्या क्या डायग्नोस हुआ, आप लोगों को बताइए। ऐसा सर, 2016 से पहले मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी लाइफ नॉर्मल थी, अच्छा वेट गेन कर रहा था। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। 2016 से मेरा लाइफस्टाइल इम्बैलेंस हुआ, वर्क स्ट्रेस हुआ, कुछ और प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद मुझे पेट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, पेट में कब्ज होना स्टार्ट हो गई। जैसे मैं खाना खाता था तो पेट में गुड़गुड़ लगता था, जैसे आवाज़ें आ रही हो, पानी इधर से इधर जा रहा हो, पेट हैवी हो जाता था। तो मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था और मेरा सारा जो भी था फोकस वो मेरे माइंड पे अटका रहता था। जब भी मैं काम करता था या खेलता था, कुछ भी करता था, तो मेरा सारा फोकस है वो सारा पेट में ही चला जाता था। तो उसके बाद मैं परेशान रहने लग गया। धीरे धीरे मेरा वेट था वो भी लूज होने लग गया। मैं जो भी करता था वो भी डाइजेशन नहीं हो रहा था अच्छे से। तो मैं फिर एलोपैथी में गया। डॉक्टर, मैं सोनीपत में काम करता था, वहाँ सिटी हॉस्पिटल एक अच्छा, वहाँ मैंने दिखाया एलोपैथी में। वहाँ से मुझे 1 साल ट्रीटमेंट लिया तो कुछ आराम मिला, लेकिन जैसे मैं दवाई छोड़ देता था तो फिर से मुझे वही सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते थे। उसके बाद मैं दिल्ली गया सर, गंगाराम हॉस्पिटल, जो काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का। करीब 2500-3000 रुपये ओपीडी फीस है डॉक्टर की, उसने मेरे को दिया। तो वहाँ मेरी सब टेस्ट किए, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट जो भी होते हैं अपने, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, थायराइड्स, जो भी जितने भी सब, तो कुछ उसमें आया नहीं। लेकिन उसने, डॉक्टर ने मुझे किसी से बताया नहीं। और एलोपैथी दवाई देते रहे, मैं लेता रहा, मेरा वेट और लॉस होता रहा, मुझे और प्रॉब्लम से बढ़ती चली गई। मैं डिप्रेशन में चला गया काफ़ी, तो मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपने घर आया महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से मैंने जयपुर है दुर्लभ हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा, वो भी फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ से भी मैंने मेडिसिन ली। तो उसके बाद भी मुझे कोई इतना अच्छा आउटपुट आया नहीं। मैं तो वहाँ से आके मैं वापस अपने घर आ गया। घर पे मैंने 4-5 महीने अपने आप को प्योर किया, थोड़ा योगा वगैरह किया, थोड़ा सर्च किया। तो मैं से यूट्यूब पे देखता रहता था, वहाँ से मुझे सर का वीडियो देखने को मिला और मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ न्यूरोथेरेपी में जाके अपना इम्प्रूवमेंट करवा सकता हूँ। तो मैं लास्ट 1 मंथ से यहाँ सूरत आया और यहाँ मैं सर की गाइडेंस में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया मैंने। और धीरे धीरे करके मुझे मेरे पेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ। आज करीब मुझे 40 या 45 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। तो इसमें मुझे मेरा पेट में ऑलमोस्ट 60-70% इंक्रीमेंट में अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे। मेरा डाइजेशन भी ठीक हो गया है। पेट में मैं खाना खाता हूँ तो गुड़गुड़ की आवाज़ें थी वो भी फिनिश हो गई हैं। और मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम भी रहती थी। सुबह मैं करीब 3 या 4 बार जाता था टॉयलेट करने, तो मेरा पेट क्लियर हो पाता था। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती थी, लेकिन अभी मैं अच्छे से एक बार मैं जा रहा हूँ, मेरा पेट साफ़ हो रहा है। और जो मेरा स्टूल है वो भी अच्छा सा केला की तरह बिल्कुल लिक्विड टाइप में अच्छा आ रहा है। और डाइजेशन है वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मेरा माइंड भी थोड़ा अपने आप में फोकस हो रहा है। और दोस्तों, इसके साथ मुझे एक और प्रॉब्लम थी, साइनस की प्रॉब्लम। जो बॉडी में मेरी वीकनेस आई तो उससे मुझे जुकाम रहने लग गया, मेरा नाक टपकता रहता था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वाइट बाल होने लग गए, ये भी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। तो सर ने वो मुझे डायग्नोस किया, फील किया कि इसको एलर्जेटिक प्रॉब्लम है। तो वो साइनस का पॉइंट मुझे वो देने लगे। सुबह से मेरा ट्रीटमेंट हो गया, तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब 60-70% उसमें मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अभी मैं मौसम से एलर्जी थी तो उसको भी मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, मौसम में भी सर्वाइव कर पा रहा हूँ।
तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलोपैथी में जाने के बजाय एक बार आप यहाँ आइए, अपना 1 महीने का 45 डेज टाइम निकालिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों। एक बार आइए आप एलोपैथी में, यहाँ आइए, न्यूरोथेरेपी में टाइम दीजिए, और मैं हो सकता है आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, 100% श्योर है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलोपैथी या कहीं और जाने की बजाय आप आइए एक बार यहाँ पे ट्रीटमेंट लीजिए और देखिए अपने आप में कितने इम्प्रूवमेंट है। धन्यवाद दोस्तों। लोगों को एक्चुअली पता नहीं रहता है कि एग्जैक्ट मैं कहाँ ठीक हो सकता हूँ, इसलिए लोग भटकते रहते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं खुद मुझे ठीक होने में लगभग 5 साल लग गए थे, वैसे ही लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि डायरेक्टली हमें पता नहीं है कि हुआ क्या है। ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमारे घर वाले नहीं समझ पाते। आपके घर वाले बोलेंगे कि भैया बड़े बड़े अस्पताल में तो दिखा दिया, तेरे को कुछ है नहीं, तू खाली फोकट हमारा दिमाग खराब कर रहा है, कुछ नहीं है, तू काम नहीं करना चाहता है। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। इवन ये बीमारी ऐसी है कि हमारे जो लाइफ पार्टनर है, हमारी वाइफ हो सकती है, हमारे मतलब पति देव हो सकते हैं, उनको भी ये चीज समझ में नहीं आती कि इसको हुआ क्या। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि देखिए, ये इनको मैंने जब डायग्नोस किया था, इनकी नाभि खिसकी हुई थी, और नाभि ही एक ऐसा चीज है कि जो किसी भी मेडिकल साइंस में कोई जिक्र नहीं है, कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा नहीं कि आपकी नाभि की वजह से आपको ये IBS हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो लोग नाभि को मानते नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है उसके बारे में, इसलिए वो लोग अपने क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है? और आपको बताते भी नहीं है। बहुत सारे आजकल के डॉक्टरों को पता भी हो जाता है कि लड़के की नाभि खिसकी हुई है, इसके वजह से दिक्कत है, लेकिन आप उन्हें बोलेंगे भी कि मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया कि तेरा नाभि खिसका है, वैद्य ने बता दिया या किसी दाई ने बता दिया, तो आप जाके डॉक्टर को बोलेंगे कि मेरी नाभि खिसकी हुई है क्या, या खिसकी है, तो बोलेगा नहीं, ऐसा नाभि अभी कुछ होता नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ होता नहीं है, ये खाली एक नस होती है और कुछ होता नहीं है। इसको जैसे बच्चा पैदा होता है, काट के अलग कर दिया जाता है, उसके बाद नाभि का कोई काम नहीं होता है। लेकिन पैदा होने के बाद और मरने तक हमारी जो नाभि है ना, बहुत ही काम की चीज है। हमारी नाभि से हमारे जो पूरे पेल्विक रीजन है या स्टमक है, सभी जगह पर ब्लड सर्कुलेशन का काम वहां से होता है। वहां पे इतने ज्यादा नर्वस सिस्टम का जाल है कि जो मेजेंट्रिक है, यानी जो नले पड़ जाते हैं, आपने कभी सुना होगा कि नले पड़ जाते हैं पेट में, पेट टाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे आपकी नाभि खिसकेगी तो हमारे नाभि के आसपास के एरिया में और नाभि के एग्जैक्ट नीचे भी ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे वहां पे आते सिकुड़ती चली जाएंगी, और कड़क वहां पे लगेगा कि टाइटनेस आ गया है, आपको टाइट हो जाएगा। बस वही है आपका नले। और फिर आपको डायग्नोस करेगा कोई डॉक्टर, बाद में बोलेगा कि आपको सूजन है या बाउल लूप आता है, या बहुत सारी चीजें आपको डायग्नोस करके बताते हैं। लेकिन जो कारण है वो 99 या 98% जो पेशेंट हैं उनकी नाभि खिसकने की वजह से उन्हें IBS हो रहा है, ऐसा मैंने पाया है। और ज़्यादातर जो पेशेंट है उनकी नाभि खिसकी हुई रहती है। तो आपकी भी अगर खिसकी है, इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप थेरेपी लीजिए, आके ठीक करवा लीजिए इसे, ठीक है? सर ऐसा एलोपैथी डॉक्टर तो बताते भी नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जितने भी बड़े बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल जाते हैं तो वो नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, अगर एक बार आपने जितने भी टेस्ट करवा लिए अपने स्टमक के, जो एंडोस्कोपी है, जो भी था, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो श्योर है कि IBS के पेशेंट है आप। नाभि खिसकी हो, हाँ, नाभि खिसकी मान के चलिए। हाँ, और दूसरी जगह फिर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा डॉक्टर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी एक बार अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लिया और उनके मेडिसिन से आप ठीक नहीं हुए, तो फिर कोई भी डाउट नहीं है कि आपको नाभि खिसकी है, और आप फिर न्यूरोथेरेपी में ही उसका इलाज हो सकता है। ये क्लियर है? ये बात तो सही है। अगर आपकी नाभि नहीं खिसकी होगी तब आप डाइट से, दवाई से, आयुर्वेदिक चूर्ण से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर नाभि खिसकी है तो आप ये चूर्ण और दवाई आपके ऊपर कोई काम नहीं करने वाली है, ठीक है दोस्तों? आई होप कि आप लोगों को ये जानकारियां जो मैं देता हूँ
बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी देते हैं, तो हमें भी खुशी होती है क्योंकि इतने लोग हमारे जैसे परेशान हैं, लोग आते हैं और हमारा सौभाग्य है कि लोगों का ठीक कर पा रहे हैं और रिजल्ट दे पाते हैं, लोग यहाँ से खुश होके जा पाते हैं। ठीक है दोस्तों।